नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके जीवन के कैसे कौन से क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपके राशि का जो स्वामी है, मतलब आपके राशि का जो स्वामी जो है शुक्र, और आपका जो अष्टमेश है शुक्र, वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने में ज्यादा अगर सोचा जाए तो आपका जो महत्व होगा, आपके जो विचार होंगे, वो आपके करियर से रिलेट करने वाले ज्यादा होंगे। मतलब करियर के मामले में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ जाए, या फिर किस प्रकार से जो इनकम है वो ज्यादा की जाए। उसी प्रकार कुछ अच्छे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर आपका जो करियर है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है। तो इस महीने का जो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। तो आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो धनेश है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो पंचमेश है वो पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो अष्टमश है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है वह आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो आर्थिक स्तर के मामले में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, और उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना होगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है शनि, जो कि स्वयं की राशि में पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद वो वक्री होने जा रहा है। तो 18 तारीख के बाद जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, खास करके लॉन्ग टर्म में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा। अगर आप सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 3-4 महीने के बाद ये जो शनि जो कि आपके पंचम भाव में वक्री चलेगा वो मार्गस्थ भी हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सोच समझ कर की गई इन्वेस्टमेंट आपकी शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार के आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं देगी। उसी प्रकार बाकी की भी अभी अगर बात की जाए तो इस महीने में आपको कुछ इजी मनी मिलने की कुछ संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर के मामले में आपको कोई बड़ी स्ट्रेस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में, या फिर फैमिली का सुख जिसे हम कहते हैं, उसके बारे मामले में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। फैमिली के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो मेल जोल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके राशि का जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण केंद्र और कोण स्थान का अधिपति है, जो कि आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो आपके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जो गुरु है वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसलिए से देखा जाए तो आगे आने वाले कई महीने तक आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेगी। खास करके जो पंचम भाव में जो शनि भ्रमण कर रहा है, रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको सामने नहीं आएगी। हालांकि 18 तारीख के बाद ये वक्री होने जा रहा है, तो छोटी मोटी बातें जो नॉर्मली होती रहती है तो वही देखी जाएगी। रिलेशनशिप में कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उस प्रकार यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़े से आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी ज्यादा करनी होगी। हालांकि जो पंचमेश शनि पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके शिक्षा के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो आपका जो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके
दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि महीने में 1-2 दिन ऐसे आ सकते हैं जहां पर छोटी मोटी बातें होती है, नॉर्मली कपल में होती ही है, तो वही बात होगी। लेकिन ऐसी बड़ी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेगी जैसे कि आपने 3-4 महीने पहले अनुभव किया था। तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका जो दशमेश है, आपके दशम भाव में शुक्र और मंगल, ये जो दो ग्रह है वो विराजमान है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा, आप करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार रहेंगे कि करियर किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से अगर आपको चेंज करना है तो वो क्या बात होगी। उसके उसी प्रकार आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ जाएगी कि जिसके चलते आप उसमें आगे बढ़ सको, तो काफ़ी अच्छी बात होगी। आप उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हो। हालांकि जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी इस प्रकार की बातें हो सकती है। कई दफ़ा आपको ये लग भी सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर जो आप अनुमान लगा रहे हैं, खास करके अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें यह बात हो सकती है कि जो भी आप अनुमान लगा रहे हो वो ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं। उस प्रकार के कुछ अनुभव आ सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। तो खास करके देखा जाए तो मंगल और शुक्र का जो भ्रमण आपके दशम भाव में होने जा रहा है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आप, यदि आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो भी आपकी नौकरी या फिर बिजनेस का चल रहा है उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन वह तात्कालिक रहेंगे, टेम्पररी फेज रहेगा। करीबन 1-8 महीने के बाद ये जो मामला है वो काफी मायनों में सुलझता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ऐसे देखा जाए, अगर आपको कुछ नया शुरुआत करना है तो वो आप कर सकते हो। उसके बारे में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ जाएगा और बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे आपके करियर के मामले में। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत वाली बातें बिल्कुल भी नहीं आएगी। सिर्फ अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी चिटपुट बातें हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्तर के मामले में, आपके हेल्थ इश्यूज के मामले में, या फिर आपका जो करियर है उसके मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके कुंडली का जो राजयोग कारक ग्रह है शनि, जो कि स्वयं की राशि में अच्छे स्थान में चल रहा है, और जो गुरु है वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो गुरु जो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर, इस वजह से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके जो विवाह करने वाले नव युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो गुरु है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके विवाह होने की संभावना ज्यादा बन रही है। मतलब थ्रू आउट, मतलब यह जो पूरा साल रहेगा, करीबन पूरा साल, मतलब करीबन फरवरी मार्च 2024 तक का जो समय है वह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा विवाह के मामले। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपचून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो नेपचून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, उससे रिलेटेड कुछ आपके अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, और कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो शुक्र नेपचून का जो त्रिकोण योग आपके दशम षष्ठ भाव से में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो युति है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके ऊपर आपको लग सकता है कि बातें जो है वो काफी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच रही है। लेकिन उस पर देखिए, आपकी जो राशि है वो काफी बैलेंस राशि है, तो आपको वही जो बात है वो दिखानी होगी। थोड़ा बहुत आपको मेच्योरिटी से अगर आप जो बातें हैं वो चलाते हो तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं आएगी। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इन दरमियान थोड़े से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपचून का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, नेपचून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, खास करके अगर आपकी सोशल इमेज है तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन, आपके जो सोशल इमेज है उस पर धक्का लगने की कुछ संभावना हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं आगे जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लमली नॉर्मली होती है, तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी बातें सामने आ सकती है। उसी प्रकार
दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का भी केंद्र योग होने जा रहा है। जो बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, भाग्येश भाव में भाग्येश जो है वो भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और जो नेपच्यून है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहां पर भी करीबन इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, ऐसे निर्णय जिससे वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, क्योंकि आपके जो निर्णय है वो इस दरमियान चूक सकते हैं। तो इस दरमियान थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, या फिर कोई किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करनी है, तो ये जो बातें हैं वो भी इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो हर्षल है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो खास करके यहाँ पर दो बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना होगा। अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके वरिष्ठ होंगे उनसे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये जो कालावधि है वो करीबन 25, 26, 27 दो दिनों में आपको अनुभव हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो शनि है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, और जो बुध है वो भी आपका भाग्यश है, और दोनों के जो प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छे है। जैसे कि शनि आपके पंचम भाव में है, बुध आपका भाग्य, दोनों भी स्वयं के राशि में है, अच्छे भाव में है, और दोनों का त्रिकोण योग माने के शुभ योग होने जा रहा है। तो 30 तारीख को करीबन 29, 30 और एक तारीख का जो समय, एक तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के अगर काम आप हाथ में लेते हो तो इन दिनों में अच्छे पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। लक आपका काफी अच्छे तरीके से आपको साथ देगा। उसी प्रकार जो काम नहीं बन रहे, जिसमें काफी अड़चने आ रही हैं, वो भी काम इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपके आपको आ सकते हैं। बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उस प्रकार नई अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बुध शनि का जो लाभ, जो त्रिकोण योग आपके पंचम और भाग्य भाव में होने जा रहा है, वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को होने जा रही है। जो अमावस है वो 18 तारीख को होने जा रही है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। डॉक्यूमेंटेशन की बातें या फिर प्रोमिस, कमिटमेंट, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है स्वास्थ्य के बारे में और आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।